हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट लर्नर पे। आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, त्रिकोणमिति में आपके 6 अनुपात होते हैं जिनको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो वो आपके कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो आपका होता है साइन, दूसरा कॉस। अगर कोण थीटा बना है तो थीटा साथ में लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर ये कोई त्रिभुज बना है, त्रिकोणमिति में जो आपका त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, समकोण ये बन रहा है ए बी सी। अगर हम ये कोण थीटा मान लें तो ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें बात आती है भाई, इसमें हम कैसे निकालेंगे। कोई मान लो कहेगा कि भाई इसमें का साइन, इसमें से कोई वैल्यू आपको दी है, भुजाओं के मान दिए हैं, कहेगा साइन थीटा का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फार्मूलों को याद करने का एक सिंपल सा फंडा यानी ट्रिक है, एल ए एल बटे के ए। ठीक है, इसको लाल बट्टे कक्का भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो पहला होता है वो साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस के लिए होता है, तीसरा टेन के लिए होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये कोसेक के लिए हो जाएगा, ये सेक के लिए, और ये कॉट के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा जहां पर एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या है, एल बटे के, मतलब कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद दिया है कॉस थीटा, ये देखिए ए बटे के मतलब कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार हो गया। उसके बाद देखिए कौशिक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो गया। ये जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, तो क्या कर देंगे हम, आधार बटे लंब। ठीक है, ये फार्मूले हमें एक्सरसाइज 8.1 में बेसिक यही फार्मूले में लगाने हैं। इन पर ही सब सवाल आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपके नोट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं भाई, कि अगर कोई त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज, मान लो ये समकोण त्रिभुज दिया है, ये ए बी सी, जहां कोण भी समकोण है, ये अगर हम कोण थीटा मान लें, तो एक बात ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि भाई इस त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब है, कौन सी कर्ण है, और कौन सी आधार है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। तो सुनिए, देखिए जहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बनता हो, मतलब जो कोण 90 डिग्री हो, उसके सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। यह आपकी हमेशा फिक्स होती है कि भाई 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। जो 90 डिग्री कोण बन रहा है उसके सामने कर्ण होगा। फिर जो कोण हम मानते हैं, मतलब कि जो कोण हम लेते हैं, हमने यहाँ पे ये वाला कोण ए लिया है, तो जो जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब हो गई, जो बच जाए वो आधार होती है। तो देखिए यहाँ पे कोण ए के लिए लंब बीसी है और आधार ए बी है। अगर हम बात कोण सी की करें तो लंब आपका ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, सवाल करते हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 के। देखते हैं पहला सवाल क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। चलिए भाई,
त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है, तो कोण भी हमने समकोण कर दिया, ये सी लिख दिया। तो इसने कहा है AB बराबर आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7, BC बराबर 7 यानी 7 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला क्या ज्ञात करना है हमें, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। दूसरा हमें निकालना है भाई साइन सी और कॉस सी, ये हमें मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें साइन फार्मूले में, तो साइन में लंब आता है, कर्ण आता है। इसने ए पूछा है तो ए तो यहाँ पे है, तो जब हम ये वाला कोण लेंगे तो पहली बात तो ये कर्ण तो आपका फिक्स है कि 90 ये बन रहा है, तो कर्ण ये वाली भुजा होगी, तो ये भुजा आपको ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए एक आपकी प्रमेय आती है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, ऊपर लिखा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि किन्हीं समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो ये फार्मूला इसमें आपका होता है, सीधा याद रखो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण इसमें क्या है, AC है जो आपको निकालना है, AC स्क्वायर। लंब क्या है, कोण ए के लिए अगर हम बात करें तो लंब आपका BC है यानी कि 7 दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB 24 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, प्लस का 24 का होता है आपका 576, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर 49 और 576 जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा 625। AC स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 25 की पावर 2 यानी 25 का स्क्वायर है ये, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, AC बराबर क्या आ गया 25, यानी कि जो ये आपका कर्ण निकला है ये 25 है। तो इसने पहला क्या पूछा है साइन ए, इधर हम लोग मान निकाल लेते हैं यहाँ पे साइन ए। फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका यहाँ पे क्या है AC कितना है, सॉरी लंब, लंब आपका कोण ए के लिए ये है 7 और कर्ण क्या है 25, तो ये आपका निकला है साइन ए का। फिर निकालते हैं कॉस ए, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार आपका AB है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला पहले आधार बटे कर्ण, ठीक है, बराबर आधार क्या है AB है यानी कि 24 बटे कर्ण क्या है कर्ण 25 है, तो 25 लिख दिया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, सेकंड नंबर में पूछ रहा है भैया आपसे साइन सी कि साइन सी की वैल्यू बताओ। अब ध्यान से सुनना, फार्मूला वही होता है कि लंब बटे कर्ण, लेकिन ध्यान से सुनो, उसने कोण जो लिया है वो C लिया है। अब देखो कोण C के सामने भुजा AB आ रही है, तो यह आपकी अब लंब हो गई, कर्ण तो फिक्स होता है, तो भैया लंब कितना आ रहा है 24 बटे कोण C के लिए 24 है, फिर कर्ण कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट उसने पूछा है cos C का, cos C फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है कोण C के लिए आधार आपका BC 7 बटे कर्ण वही है 25, ठीक है। यह आपका सवाल नंबर फर्स्ट लग गया, ठीक है। आई होप सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।